गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। एंटोनियम ऑफ जक्स्टापोजिशन इज, जो जक्स्टापोजिशन है उसका एंटोनियम क्या होगा। तो सबसे पहले जक्स्टापोजिशन का मीनिंग जान लेते हैं। जक्स्टापोजिशन यानी कि मुकाबला या तुलना करना, जो दो चीज़ें साथ में रखी हुई हैं उनको कंपेयर करना। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा सेपरेशन। एंटोनियम होगा इसका सेपरेशन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखिए, तो हमें डिलीट की सही स्पेलिंग देखनी है कि डिलीट की सही स्पेलिंग क्या है। तो डिलीट की जो सही स्पेलिंग है वो है DELETE। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहते हैं। ओमनी प्रेजेंट या फिर ओमनीपोटेंट या लर्नड या फिर ओमनीसियंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओमनीसियंट, यानी कि सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान है। ही परसिस्टेड इन सेइंग सो। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ही परसिस्टेड इन सेइंग सो। चलिए आगे चलते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी एंटोनियम है। एंटोनियम ऑफ कैप्टुलेट। तो कैप्टुलेट का एंटोनियम क्या होगा। तो सबसे पहले कैप्टुलेट का मीनिंग जान लेते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग होता है यानी कि हथियार डाल देना या फिर शर्त मान लेना, या आप कह लीजिए आत्मसमर्पण कर लेना, किसी की बात मान लेना, किसी का कहना मान लेना। तो इसका जो सही आंसर होगा, कैप्चुलेट का जो एंटोनियम होगा वो क्या होगा। इसका एंटोनियम होगा जीत, यानी कि कनक्योर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कनक्योर यानी कि जीत। तो कैप्चुलेट का जो हिंदी में मीनिंग है वो क्या हुआ, शर्त मान लेना या फिर हार मान लेना या फिर हथियार डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु स्पीक्स और अंडरस्टैंड मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं बोलता और समझता हो उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं हम पोलीग्लोट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, पोलीग्लोट यानी कि बहुभाषी। नेक्स्ट देखिए, द मैन इज सो इल दैट ही कैन हार्डली वॉक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 165 का हार्डली वॉक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मीनिंग ऑफ द इडियम टू हैव वंस हर्ट इन वंस वुड इज। तो इसका मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग होगा टू बी डीपली डिप्रेस्ड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 166 का टू बी डीपली डिप्रेस्ड। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो हमें ये भरने हैं। तो नेक्स्ट देखिए 141, इसमें क्या आएगा। बाई ईयर यू शैल हैव कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ द डिस्टेंस टू बॉम्बे बिफोर आई रीच बैक होम बाई माई कार। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, 141 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 142 देखिए, जीनियस डज बट हिज मस्ट एंड टैलेंट डज बट इट। तो इसका सही आंसर क्या होगा 142 का। 142 का सही आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसका सही आंसर होगा ए, जीनियस डज बट हिज मस्ट एंड टैलेंट डज बट इट कैन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, द पेंटर क्लाइम्ड, इसमें क्या आएगा। द पेंटर क्लाइम्ड अप द लैडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। 144 देखिए, डोंट इंटरफेयर। तो इसमें क्या आएगा, डोंट इंटरफेयर विद हर इन दिस वर्क। डोंट इंटरफेयर विद हर इन दिस वर्क। 144 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 145 देखिए, मेक हेस्ट। तो इसका क्या सही आंसर होगा, मेक हेस्ट और वी शैल मिस द ट्रेन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, और वी शैल मिस द ट्रेन। आगे चलिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4 गिवन अल्टरनेटिव्स विच इज अपोजिट मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो हमें यहाँ इनके विपरीतार्थक शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड चूज करने हैं। तो देखिए, एक्यूट का जो है अपोजिट वर्ड क्या होगा। एक्यूट का अपोजिट वर्ड क्या होगा, ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए है कन्फर्म, बी है ब्लेम, सी है पनिश और डी है इंडिक्ट। तो एक्यूज का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा, इंडिक्ट इसका अपोजिट मीनिंग होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब सर्विएंट। तो सब सर्विएंट का जो अपोजिट मीनिंग होगा वो क्या होगा। सबसे पहले तो
सब सर्विएंट का आप हिंदी में मीनिंग जान लीजिए। इसका हिंदी में मीनिंग होता है अधीन। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? डिग्निफाइड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, डिग्निफाइड। 148 देखिए, डेफियंस। डेफियंस का अपोजिट मीनिंग क्या होगा? तो डेफियंस का जो हिंदी में मीनिंग होता है अनादर करना या फिर अवज्ञा या फिर अकड़पन कह लीजिए आप, इसका हिंदी में ये अर्थ होता है। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा वो ओबीडियंस होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ओबीडियंस। नेक्स्ट देखिए, रेप्रीजल। तो रेप्रीजल का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या होगा? रेप्रीजल का अपोजिट वर्ड होगा फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रेप्रीजल का हिंदी में क्या मीनिंग होता है? प्रतिशोध या फिर बदला लेना कह लीजिए आप। प्रतिशोध या फिर बदला लेना या फिर प्रतिहिंसा कह लीजिए आप। फिर आप प्रतिशोध, प्रतिहिंसा या फिर बदला लेना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट शब्द का जो है वो अपोजिट मीनिंग क्या होगा? डस्टी, डल, डम या फिर डड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ब्रिलियंट का अपोजिट होगा डल। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स विच इज क्लियरली एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियोम्स। तो हम जो इडियोम्स का मीनिंग बताते हैं 4 ऑप्शन में से, उनको हमें चूज करना है। तो देखिए, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो इसका सही मीनिंग क्या होगा? टू ग्रैपल courageously with a difficulty that lies in our way। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 151 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 152, टू डिसअब्यूज वंस माइंड। ऑप्शन ए है टू कंसील समथिंग, बी टू रिमूव ए मिस एम्प्रीहेंशन, टू बैनिश फ्रॉम वंस माइंड ए थॉट। तो इसका सही आंसर क्या होगा 152 का? 152 का होगा टू डिसअब्यूज समवन का क्या होगा? इसका होगा टू रिमूव ए मिस एम्प्रीहेंशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा 152 का। 153 देखिए, टू लिव इन क्लोवर। तो टू लिव इन क्लोवर का सही इडियोम्स क्या होगा? टू लिव इन ए ग्रेट कंफर्ट एंड लग्जरी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। टू गिव्स वंस ईयर। ऑप्शन ए है टू मेक ऑलमोस्ट एनी सेक्रीफाइसेस, बी है टू लिसन केयरफुली, सी है टू रिफ्यूज टू लिसन, डी है टू इंसाइट समवन। तो 154 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा, टू लिसन केयरफुली। 155 देखिए, टू कीप्स वंस हेड अबव द वाटर। तो इसका क्या सही आंसर होगा? 155 का सही आंसर क्या होगा? 155 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टू कीप आउट ऑफ डेप्थ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अब। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स। तो आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज करने हैं 4 ऑप्शनों में से। तो देखिए 141 का, तो एनिज्मेटिक का जो सही स्पेलिंग है वो क्या होगी? एनिज्मेटिक की, तो एनिज्मेटिक की जो सही स्पेलिंग है वो क्या होगी? ENIGMATIC। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? इसका होता है रहस्यपूर्ण। एनिज्मेटिक यानी कि रहस्यपूर्ण। नेक्स्ट देखिए, क्रॉनिकल की आपको सही स्पेलिंग चूज करनी है। तो इसकी सही स्पेलिंग होगी CHRONICLE। तो इसकी कौन सी सही स्पेलिंग होगी? CHRONICLE। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इंटेलिजेंट की सही स्पेलिंग क्या होगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 144 देखिए, कंपैटिबिलिटी की सही स्पेलिंग क्या होगी? तो कंपैटिबिलिटी की जो सही स्पेलिंग है वो क्या होगी? COMPATIBILITY, कंपैटिबिलिटी। 145 देखिए, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट की सही स्पेलिंग क्या होगी? ARGUMENT। ARGUMENT यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 145 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 141 की जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, और 142 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, और 143 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, और 144 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो देखिए इनका क्या होगा, द पीपल हु डिपेंड्स अपॉन अदर्स कैन नेवर प्रॉस्पर इन लाइफ। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ ए प्रोविंस इन कोर्स ऑफ टाइम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ही इज़ डेफिनेटली, तो इसमें क्या आएगा, ही इज़ डेफिनेटली इन द रॉन्ग, इन द रॉन्ग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ही इज़ डेफिनेटली इन द रॉन्ग। 149 देखिए, ही मस्ट, तो इसमें क्या आएगा, ही मस्ट गिव अप हिज बैड हैबिट्स इफ़ ही वांट्स टू जॉइन अस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। 149 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 150 देखिए, 150 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ही रैन क्विकली। आगे चलते हैं, आगे अपोजिट मीनिंग चूज करने हैं हमें इन वर्ड्स के। तो देखिए 151 का जीर का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो जीर का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, जीर का अपोजिट मीनिंग होगा प्रेज, यानी कि सराहना करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अनरियलिस्टिक का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, अनरियलिस्टिक का मीनिंग अपोजिट मीनिंग होगा रीजनेबल। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कल्प्रिट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो पहले तो कल्प्रिट किसे कहते हैं, कल्प्रिट यानी कि अपराधी, तो इसका अपोजिट मीनिंग होगा विक्टिम यानी कि पीड़ित। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हेजिटेट, हेजिटेट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, इसका अपोजिट मीनिंग होगा सर्टेन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 155 देखिए, सुपरवाइज, तो सुपरवाइज का अपोजिट मीनिंग क्या होगा, सुपरवाइज का अपोजिट मीनिंग होगा मिसडायरेक्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल हम हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।